जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। वो फैसला क्या था? यदि कोई व्यक्ति है किसी वयस्क महिला के संग उस महिला की सहमति से लिव इन में रह रहा है तो किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। यानी कि अदालत जो होगी वह निर्णय व्यक्ति की सोच पर नहीं देगी, वो कानून के आधार पर वो अपना निर्णय देगी। तो ये मामले को हम लोग देखते हैं कि क्या था पूरा मामला। आदेश क्या आया कि विवाहित पुरुष, यदि कोई व्यक्ति है वो पहले से ही शादीशुदा है और वो किसी वयस्क महिला के संग, वयस्क यानी कि 18 साल की जो महिला हो गई है, तो वयस्क महिला के संग सहमति से लिव इन में रह रहा है तो किसी भी प्रकार कोई अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में अपने प्रथम दृष्टया में बताया कि किसी विवाहित पुरुष का क्या, किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से, यानी कि उस महिला की सहमति से अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। इस पर किसी उसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। यानी कि नैतिकता यानी कि मोरालिटी और सामाजिक अवधारणा यानी कि सोशल कॉन्सेप्ट्स कोर्ट को गाइड नहीं कर सकती। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि जो अदालत होगी वो अपना निर्णय केवल कानून के आधार पर देगा, ना कि समाज की सोच या व्यक्ति की नैतिक मान्यताओं के आधार पर। अब मामला क्या था? तो न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी शाहजहांपुर, कहाँ का मामला था भैया? शाहजहांपुर निवासी अनामिका तथा नेत्रपाल की याचिका को सुनवाई के दौरान क्या किया? जारी किया। अब कोर्ट ने जोड़ी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए क्या कहा? अनामिका के परिवार वालों से कहा कि वे याचीगढ़ को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। यानी कि ये अनामिका के घर वाले जो थे, इस जो नेत्रपाल था उसके घर वालों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो इसी पे कहा, कोर्ट का आदेश जो आया कि याचीगढ़ को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए और न ही उनके घर में घुसे। अब ये जो थी अनामिका वो 18 वर्षीय थी। तो 18 वर्षीय याची अनामिका की मां ने एफआईआर में दर्ज कराया कि विवाहित जो है कौन, नेत्रपाल, उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। चूंकि वह विवाहित पुरुष है इसलिए याची की मां को ये लगा कि वो पहले से विवाहित है, इसलिए यह अन्य महिला के साथ रहने में अपराध का आरोपित हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों याचीगढ़ के संयुक्त शपथ पत्र को रिकॉर्ड लेने के बाद पुलिस अधीक्षक यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का होता है, तो पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि आप उस दोनों याचीगढ़ को सुरक्षित रखें। मतलब उनको आदेश यह दिया कि वो दोनों की सुरक्षा आपके हाथों में है। इस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक मामले का हवाला दिया। क्या था मामला? शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जो कि मामले में यही था। उसमें भी एक वयस्क महिला और एक विवाहित पुरुष था जो कि लिव इन में रह रहे थे। उसमें भी कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को दो वयस्कों की सुरक्षा के लिए विशेष दायित्व सौंपा था। तो अब अगली सुनवाई कब है? 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल जो तिथि है वो वहां तक इस कोर्ट के ऑर्डर को क्या किया, नियत किया गया। साथ ही अनामिका के परिवार वालों को आदेश दिया कि आप याचीगढ़ के घर में प्रवेश करने या उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क, या वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो या भौतिक यानी कि फिजिकली रूप से, आप किसी भी प्रकार से उनसे जाके मिल नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से
क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। याची ने एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक को अपने परिवार से जो जीवन को खतरा बताया था, अपने जान को बताया था कि मेरे परिवार वाले मुझे मार सकते हैं या मेरे साथी को मार सकते हैं, इसलिए पहले से उसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक के यहाँ अपनी इस कंप्लेन को दायर किया था। कहा था कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से लिव इन में रह रही है, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस के तरफ से नहीं हुई थी। जब ये आदेश जारी हो गया, कौन सा, ये आदेश आया, इसके बाद अब पुलिस वो दोनों को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तो ये था मामला, विवाहित पुरुष का वयस्क महिला के संग लिव इन में सहमति से रहना किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल अदालत पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की अच्छे अच्छे जानकारी के लिए। जय हिंद।